नमस्कार दोस्तों, मैं विंध्याचल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यय स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जो है इंडियन जियोग्राफी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो 2020 और 21 का जो नवीनतम आंकड़ा है उस पर आधारित हैं। तो दोस्तों, बिना डाउट के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राक्त तंत्र है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राक्त तंत्र है। कौन सा तंत्र है दोस्तों? वो है धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसके अंतर्गत सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, तांबा आदि जो है खनिज पाए जाते हैं। इसीलिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो है खनिज युक्त राक्त तंत्र जो है धारवाड़ तंत्र है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है। विंध्य क्रम की जो शैलें हैं उसमें किस प्रकार के बृहद भंडार पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, उसमें जो है दोस्तों चूना पत्थर या बलुआ पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं वो ज़्यादातर दोस्तों परतदार होती हैं। इसका निर्माण जल निक्षेपों के द्वारा होता है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि के भंडार पाए जाते हैं। इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में जो है खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? अगर इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा दोस्तों दक्षिण पूर्व भाग में जो है खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है दोस्तों क्योंकि इसी क्षेत्र में जो है छोटा नागपुर का पठार और उड़ीसा के पठार पाए जाते हैं जो खनिज संसाधनों के लिए सबसे बड़े भंडार हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहां है वह कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जहां पे खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता है? अगर इस ऑप्शन के बारे में बात करें तो इस ऑप्शन में ऑप्शन ए होगा, कर्नाटक। कर्नाटक वह राज्य है दोस्तों जहां खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य है। खनिज उत्पादन में सबसे समृद्ध राज्य की अगर बात करें दोस्तों तो वह राज्य है उड़ीसा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों धारवाड़ क्रम की। धारवाड़ क्रम की जो शैलें हैं उसमें जो है लौह अयस्क पाया जाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो ज़्यादातर आग्नेय चट्टानें हैं। और यह क्षेत्र कहाँ पे है? यह क्षेत्र जो है झारखंड और उड़ीसा के जो है सीमावर्ती जिलों तक फैला है। तो यह किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित भौमिकी शैल क्रमों में किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? भारत के निम्नलिखित भौमिकी शैल क्रमों में किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों धारवाड़ क्रम की। धारवाड़ क्रम की जो शैलें हैं उसके अंतर्गत लौह अयस्क का जो है समृद्ध भंडार पाया जाता है। अभी ऊपर ही मैंने इसके बारे में चर्चा की है। तो याद रखिएगा, धारवाड़ क्रम की जो शैलें हैं उसके अंतर्गत लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किन दो राज्य बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? वो भारत के कौन से दो राज्य हैं जो लौह अयस्क के उत्पादन में सबसे समृद्ध हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कर्नाटक और उड़ीसा। कर्नाटक और उड़ीसा जो है ऐसे दो राज्य हैं जो लौह अयस्क उत्पादन में सबसे बड़े समृद्ध राज्य हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। वह कौन सा भारत का राज्य है जिसमें लौह अयस्क की उपलब्धता ना के बराबर है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों पंजाब। पंजाब ऐसा राज्य है जिसमें लौह अयस्क की उपलब्धता लगभग ना के बराबर है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र जो खान है वो कौन से खनिज के लिए फेमस है? मतलब राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान की जो नाथरा की पाल क्षेत्र की खान है वह दोस्तों लौह अयस्क के लिए जो है प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? बैलाडीला जो खान है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? वह दोस्तों संबंधित है लौह अयस्क के क्षेत्र से। यह कहाँ पे है दोस्तों? यह जो है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। बैलाडीला की जो खान है वो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी जो है मशीनीकृत खान है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी मशीनीकृत अगर खान की बात करें दोस्तों तो वो है बैलाडीला खान। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहले ऑप्शन पे बात करें दोस्तों तो पहला ऑप्शन है, लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। तो ये सही है दोस्तों। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो भारत विश्व में लौह अयस्क में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि पहले नंबर पे चीन है। अगर दूसरे नंबर की बात करें दोस्तों तो दूसरे नंबर पे जापान है। भारत का जो पोजीशन है वो तीसरे नंबर पे है। तो इसलिए ऑप्शन 2 गलत है। अगर हम तीसरे ऑप्शन पे बात करें तो भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1 और 3। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, एशिया का जो है सबसे श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध कहाँ है दोस्तों? ये दोस्तों उपलब्ध है भीलवाड़ा ज़िले के रामपुर अगूचा में। कहाँ पे है दोस्तों? भीलवाड़ा ज़िले के रामपुर अगूचा में। यह कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लगभग किसका एकाधिकार है? किसके उत्पादन का लगभग एकाधिकार राजस्थान को है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जस्ता का। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो शीशे में भी राजस्थान का एकाधिकार है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें चांदी की उपलब्धता लगभग ना के बराबर है? तो राज्य कौन सा है दोस्तों? वो है गुजरात। गुजरात ऐसा राज्य है जिसमें चांदी की उपलब्धता जो है ना के बराबर है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? निम्नलिखित स्थानों में तांबा जो है कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मलाज खंड जो है, बालाघाट जो खान है यह कहाँ पड़ती है? एमपी में। यहीं पे दोस्तों तांबा पाया जाता है। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? वह कौन सा राज्य है जहाँ पे तांबा का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान। राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ पे तांबा का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों।
बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है। इसके उत्पादन की अगर बात करें दोस्तों तो इसके उत्पादन के क्रम में सबसे पहला जो राज्य है वो है उड़ीसा। अगर दूसरे राज्य की बात करें तो दूसरे नंबर पे है गुजरात, और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे दोस्तों महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा, इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दो शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? अभी दोस्तों मैंने ऊपर ही आपको बताया है, भारत के दो शीर्ष जो है बॉक्साइट उत्पादक जो राज्य हैं वो कौन से हैं? गुजरात और उड़ीसा। कौन से दो राज्य हैं दोस्तों? गुजरात और उड़ीसा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिसमें टिन का प्रमुख भंडार पाया जाता है? वो कौन सा राज्य है दोस्तों? वह राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वह राज्य है जहाँ टिन उत्पादन में लगभग एकाधिकार है इसका। इस राज्य के बारे में अगर बात करें तो टिन उत्पादन में इस राज्य का लगभग एकाधिकार है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिन उत्पादन में जो है प्रमुख भंडार पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है। अभी ऊपर ही मैंने इसके बारे में बात की है। कौन सा राज्य है दोस्तों? छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर ज़िला है वो अभ्रक, वहाँ पे दोस्तों अभ्रक का उत्पादन होता है। वो अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसमें अभ्रक उत्पादन सर्वाधिक है? अभी मैंने इसके बारे में बात की दोस्तों। अगर हम इसमें बात करें तो राजस्थान है जो अभ्रक संसाधन में सर्वाधिक। अगर इस विकल्प के बारे में हम बात करें तो इस विकल्प के हिसाब से जो है अभ्रक संसाधन सर्वाधिक कहाँ पे है? राजस्थान में। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता? कौन सा ऐसा राज्य है जो अभ्रक का उत्पादन नहीं करता? तो उस राज्य के बारे में बात करें तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो अभ्रक का उत्पादन नहीं करता। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संगमरमर क्या है? संगमरमर क्या है दोस्तों? तो यह एक पुनर्कृत चूना पत्थर है। यह एक पुनर्कृत जो है चूना पत्थर है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है वो कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है वो मकराना है। ये कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में ये इसलिए फेमस है दोस्तों क्योंकि राजस्थान का जो मकराना संगमरमर है उसी से दोस्तों ताजमहल का निर्माण हुआ है। और दोस्तों अगर बात करें तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है उसका भी निर्माण मकराना राजस्थान के संगमरमर के द्वारा ही किया गया है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संगमरमर क्या है? संगमरमर क्या है दोस्तों? संगमरमर एक कायांतरिक चट्टान है क्योंकि इसका जो है चूना पत्थर से ही इसका निर्माण होता है। चूना पत्थर कौन चट्टान है? चूना पत्थर जो है यह एक अवसादी चट्टान है। इसी के टूटने से दोस्तों संगमरमर का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटका क्रम। कोयला उत्पादन में कौन से राज्य हैं उसके क्रम के बारे में बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर राज्यवार क्रम की बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो छत्तीसगढ़ में, इसके बाद झारखंड, इसके बाद उड़ीसा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? तो
तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी मैंने ऊपर इसके बारे में बात की, सर्वाधिक उत्पादन जो है कोयले का वो छत्तीसगढ़ में होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तालीचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तालीचर जो है वो प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। किसका प्रसिद्ध क्षेत्र है तालीचर? तो दोस्तों जो तालीचर है वो जो है उड़ीसा के अनुकूल ज़िले में अवस्थित प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तालीचर जो है उड़ीसा के अनुकूल ज़िले में अवस्थित प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना है? भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना है? तो दोस्तों ज़्यादातर कोयले का जो उत्पादन होता है वो छोटा नागपुर में ही होता है, तो इसलिए इसका योगदान जो है 80% है। 80% योगदान जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र का ही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, छोटा नागपुर का जो पठार है ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों तक फैला है। इसी क्षेत्रों में दोस्तों देश के कुल उत्पादन का लगभग 80% जो है उत्पादन कोयला का इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। अगर झारखंड राज्य के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो कोयला की खानें हैं वो स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं दोस्तों? झारखंड में जो कोयला की खानें हैं वो झरिया में स्थित हैं। झरिया में कहाँ स्थित हैं दोस्तों? झरिया में धनबाद में स्थित हैं। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं? वह कौन सा राज्य है दोस्तों जहाँ पे लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु ऐसा राज्य है दोस्तों जहाँ पे 79% जो है लिग्नाइट कोयला के भंडार पाए जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? तमिलनाडु में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। विश्रामपुर जो है किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों विश्रामपुर जो है वह कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कोयला खनन के लिए। विश्रामपुर जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले में स्थित है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले की खान के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये दोस्तों पहले नंबर पे जो है सूची 1 में कोयला क्षेत्र है, दूसरे नंबर पे राज्य है। अगर हम करनपुर कोयला क्षेत्र की बात करें तो वो कौन से राज्य में है? वो है झारखंड राज्य में। अगर हम सिंगरेनी अगर कोयला क्षेत्र के बारे में बात करें तो वो कौन से राज्य में है? वो है आंध्र प्रदेश में। अगर हम नेवेली कोयला क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कोरबा कोयला क्षेत्र के बारे में बात करें तो वो कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो ये क्वेश्चन आपको भी पता होगा दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पाया जाता है? असम के डिगबोई में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? असम के डिगबोई में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य है दोस्तों? वह राज्य है राजस्थान। राजस्थान ऐसा राज्य है जो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो अंकलेश्वर है वो पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ पे है?
यह गुजरात के भड़ौत ज़िले में है। कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात के भड़ौत ज़िले में पड़ता है अंकलेश्वर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तातीपाका जो है तेल शोधनशाला और स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों तातीपाका तेल शोधनशाला? तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन विजन 2025 किस चीज़ से संबंधित है? हाइड्रोजन विजन जो है 2025 किस चीज़ से संबंधित है? तो यह दोस्तों संबंधित है पेट्रोल उत्पाद के भंडार से। किससे संबंधित है? पेट्रोल उत्पाद के भंडार से। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एकमात्र राज्य है जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा ऐसा राज्य है जो मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है? भारत का जो है सबसे प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? वह है राजस्थान। तो याद रखिएगा, भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य जो है वो है राजस्थान। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को क्रोमाइड उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? वह राज्य कौन सा है जिसका क्रोमाइड उत्पाद में लगभग एकाधिकार है? तो उस राज्य के बारे में अगर बात करें तो वो राज्य है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा ऐसा राज्य है जहाँ पे लगभग 95% जो है क्रोमाइड उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। कहाँ पे बनाए जाते हैं दोस्तों? ललितपुर में। इसके अलावा दोस्तों जो है ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट जो है बनाए जाते हैं कहाँ पे? यूपी के बादा में और महोबा में। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? भारत में जो है हीरे की खानें कहाँ हैं? कहाँ पे है दोस्तों हीरे की खानें भारत में? अगर हीरे की खाने की बात करें दोस्तों भारत में तो वो कहाँ हैं? वो हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। अगर इसके खान की बारे में बात करें तो ये जो है कहाँ पे हैं? पन्ना और सतना जो ज़िला है वो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मोनोजाइट पाया जाता है। भारत में मोनोजाइट कहाँ पाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में जो मोनोजाइट है वो केरल में पाया जाता है। केरल में दोस्तों ये जो है समुद्री तटों पर जो है पाया जाता है। इसे हम परमाणु खनिज भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। दोस्तों जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ पे है? यह झारखंड में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? झारखंड में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का मैं वीडियो बनाता रहूं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।